नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं यूनिक क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज आप सभी को कैलेंडर में हम क्वेश्चन बताएंगे। तो कैलेंडर के विषय में हम पहले बेसिक जानकारी करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि जो कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, आपके कोई भी आप वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका टेट हो, यूपीपी हो, वीडियो, अन्य कोई भी वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपका कैलेंडर से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कैलेंडर जो आपका कैलेंडर है, जो इस पर क्वेश्चन कैसे है पहले इसको हम जान लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं पहले कैलेंडर। जो कैलेंडर है आपका क्या है, ये देखिए आपका कैलेंडर में हम वर्ष पहले यानी वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके जो वर्ष हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका साधारण वर्ष, आपका फर्स्ट क्या है, साधारण वर्ष है। और सेकंड क्या है, आपका लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक, इतना फर्स्ट आपका साधारण वर्ष, सेकंड आपका लीप वर्ष है। अब देखिए यहाँ साधारण वर्ष जो है इसमें आपका क्या खासियत है, या लीप वर्ष किसे हम कहेंगे। तो देखिए जो वर्ष आपके 4 से विभाजित हो जाते हैं वे आपके लीप वर्ष कहलाएंगे। अर्थात लिख सकते हैं आप लीप वर्ष, लीप वर्ष। जो वर्ष 4 से विभाज्य होंगे वे लीप वर्ष होंगे। क्लियर ना। अर्थात जो वर्ष आपके 4 से विभाजित हो जाएंगे वो लीप वर्ष होंगे। जैसे आपका हो गया 1988, 2016, 2024, 2000, ये सब आपके कैसे वर्ष हैं, लीप वर्ष हैं। क्लियर ना हो गया। आप कह सकते हैं जो वर्ष 4 से विभाज्य होंगे क्या होंगे, आपके लीप वर्ष होंगे। हम साधारण वर्ष देखते हैं। आपका साधारण वर्ष किसे कहेंगे। तो देखिए आपका जो साधारण वर्ष है, जो वर्ष आपका 4 से विभाज्य नहीं होता है वही वर्ष आपके साधारण वर्ष कहलाते हैं। इतना कंफर्म है। जो 4 से कट जाएंगे लीप वर्ष, और जो 4 से नहीं विभाज्य होंगे आपके साधारण वर्ष होते हैं। लेकिन आपका देखिए कुछ वर्ष ऐसे भी हैं जो आपके 4 से तो कटेंगे, लेकिन आपके जब 4 से उससे नहीं कटेंगे तो आपके क्या होंगे, वो साधारण वर्ष होंगे। तो हम जिन्हें कहते हैं लीप शताब्दी वर्ष। तो आप लिख लीजिए लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष हम किसे कहेंगे, जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य होंगे वही आपके लीप शताब्दी वर्ष होंगे। शेष कैसे वर्ष होंगे, साधारण। जो लीप शताब्दी वर्ष होगा इसमें जो फरवरी होगी आपकी 29 को होगी, और जो साधारण आपके शताब्दी वर्ष होंगे वहां फरवरी कितना होता है, 28 को होता है। तो आपका लीप शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे, जो वर्ष 400 से कट जाएगा वह आपका लीप शताब्दी वर्ष होगा। जैसे आपका हो गया 400, 800, 1200 और 1600, ये कैसे वर्ष आपके हैं, लीप शताब्दी वर्ष है। चलिए अब हम आते हैं साधारण वर्ष। आपको हमने पहले बताया है जो वर्ष आपके 4 से विभाज्य नहीं होंगे वे आपके साधारण वर्ष होंगे। ठीक, इसमें खासियत क्या होगा, इसमें जो फरवरी मंथ होगा, फरवरी जो आपका माह है ये कितना होगा आपका 28 दिन। कितने दिन के होंगे, 28 दिन के। और जो आपका कुल दिन अर्थात कुल एक वर्ष में जो दिन होंगे आपका जो होगा 365 दिन। इतना कंफर्म है। आपका साधारण वर्ष में फरवरी जो महीना होगा 28 होगा, और जो आपका कुल दिनों की संख्या हो 365 होता है। लीप वर्ष में क्या होता है आपका, लीप वर्ष में आपका जो फरवरी माह होगा 29 दिन का होगा, और कुल दिन आपके होंगे कितने, 365। इतना कंफर्म हो गया ना। कुल दिन 365, फरवरी मंथ 29 का। अब आते हैं, देखिए आपका जो साधारण वर्ष होगा इसमें अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन को ही हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं।
अतिरिक्त दिन को ही क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। अर्थात अतिरिक्त दिन किससे कहेंगे, देखिए आपका कोई भी सप्ताह है, एक सप्ते में आपके 7 दिन होते हैं, जो आपका सोम से लेकर के कहां तक होता है, रविवार तक होता है। तो आपका देखिए 365 को आप क्या करोगे, 365 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक ना। जब दिनों की संख्या 7 से अधिक होती है तो उसको हम 7 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब आपका देखिए एक वर्ष जो साधारण वर्ष यहाँ फरवरी कुल दिन कितने, 365 दिन है। 365 को हम 7 से भाग देंगे, और जब 7 से आपने भाग दिया, 7 पचे 35, 1 हुआ 15, 7 दूना 14। देखिए हमें यहाँ शेष से मतलब, किससे मतलब है, शेष से। शेष कितना बचा आपका, 1। अर्थात जो साधारण वर्ष होगा इसमें अतिरिक्त दिन या हम कह सकते हैं विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, आपकी 1 होगी। और आपका लीप वर्ष में देखिए आपका दिनों की संख्या 366 होता है, ध्यान नहीं दिए। आपकी जो क्या होगा, लीप वर्ष होगा, इसमें कुल दिन 366 होंगे, क्योंकि आपके फरवरी यहाँ क्या 29 का है। तो आपका विषम दिन भी या अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा, या इसमें आपका 2 दिन हो जाएगा। अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 2 दिन। अर्थात जब 366 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 2। अर्थात विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए आपका ये अतिरिक्त दिन था, यहाँ आपका भी अतिरिक्त दिन है। ये साधारण वर्ष में 1, लीप वर्ष में कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलिए जो साधारण वर्ष होगा इसका प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा, एक समान होता है। आपका जो साधारण वर्ष होगा प्रथम और अंतिम दिन एक समान होगा, एक समान होगा। इतना कंफर्म है। जो साधारण वर्ष होते हैं इसमें प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है, और लीप वर्ष में आपका प्रथम और अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतर होगा, ठीक ना। आपके देखिए जो लीप वर्ष होंगे यहाँ प्रथम और अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतर होगा। साधारण वर्ष में क्या होगा, आपका दोनों दिन समान होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 1 जनवरी 1947 को आपका मंगलवार था। क्या था आपका, मंगलवार था। तो आपका 31 दिसंबर 1947 को भी आपका मंगलवार ही होगा। इतना कंफर्म हो गया ना। आपका जो साधारण वर्ष होगा इसमें जो पहला दिन और अंतिम दिन होता है दोनों एक बराबर होंगे। जैसे आपका यदि 1 जनवरी 1947 को मंगलवार था तो आपका 31 दिसंबर 1947 को भी क्या होगा, आपका मंगलवार ही होगा। लेकिन इसका उल्टा आपका देखिए जो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतर होगा। जैसे मान लिया आपका 1 जनवरी 2000 को 1 जनवरी 2000 को यदि आपका बुधवार है, कौन सा दिन है, बुधवार है, तो आपका 31 दिसंबर 2000 को आपका एक दिन बढ़ जाए, अर्थात कितना आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। क्या आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। इतना कंफर्म हो गया। हम कह सकते हैं कि आपका जो लीप वर्ष होगा इसका प्रथम और अंतिम दिन के मध्य कितना अंतर होता है, एक दिन का आपका क्या होता है, अंतर होता है, ठीक ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए जो वर्ष होंगे आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहेंगे, जो आपके वर्ष 4 से नहीं कटते हैं, आपके साधारण वर्ष है। और जो 4 से विभाज्य होंगे कैसे वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे, ठीक ना। आपको उसी में एक आपका लीप शताब्दी वर्ष आता है। आपका लीप शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे, आपका जो शताब्दी वर्ष है यदि वह 400 से विभाज्य है तभी वह आपका लीप वर्ष होगा, अन्यथा कैसा वर्ष होगा, आपका साधारण वर्ष होता है। चलिए जो साधारण वर्ष है इसमें फरवरी आपका कितना होगा, यहाँ पर साधारण वर्ष में फरवरी आपकी 28 होगी। कितना होगा, 28, और कुल दिनों की संख्या 365 होगा। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन देखेंगे कितना आएगा, आपका 1 आएगा। इसका प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है, एक समान होता है। जैसे यदि 1 जनवरी 1947 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 1947 को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। भी यहाँ क्या होगा आपका मंगलवार। अब देखिए लीप वर्ष, लीप वर्ष में आपका फरवरी कितना होगा, 29 दिन होगा। कुल दिन कितने होंगे, 366 होंगे।
आपका इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। साधारण वर्ष में एक लीप वर्ष कितना होगा? 2 दिन होगा। इसके प्रथम और अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतर होगा। जो आपका लीप वर्ष होगा इसके प्रथम और अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतर होता है। और आपका देखिए यहाँ 1 जनवरी 2000 को यदि बुधवार था तो 31 दिसंबर 2000 को क्या हो जाएगा? एक दिन आपका बढ़ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं जो आपको बताए गए ये पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए आगे इसमें हम आपको बताते हैं। अब देखिए आपको मालूम है जो साधारण वर्ष होंगे इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा? 1 होगा। लीप वर्ष में कितने होंगे? 2 होंगे। अब आता है आपका 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में कितने आपके अतिरिक्त दिन होंगे इसको देखिए। तो हम जानते हैं प्रत्येक चौथे वर्ष हमारा लीप वर्ष आता है। तो आपका देखिए 100 वर्ष में देखो आपके कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, ठीक ना। आपका जो 100 वर्ष है इसमें कितने लीप है कितने साधारण, ये आपको निकालना है पहले। तो देखिए आप यहां 100 को 4 से विभाजित करेंगे, 25 चौका 100। लेकिन जो 100वां वर्ष है हमारा क्या है? साधारण वर्ष है, क्योंकि आपका 100वां वर्ष एक शताब्दी वर्ष है आपका। और शताब्दी वर्ष जब आपके 400 से विभाजित होंगे तभी वे आपके लीप शताब्दी वर्ष हों, अन्यथा क्या होंगे? साधारण वर्ष होंगे। अर्थात 100वां वर्ष हमारा साधारण वर्ष था, इसलिए जो लीप वर्षों की संख्या इसमें आएगी कितनी आएगी? 24। और साधारण वर्ष कितने आपके इसमें आएंगे? 76। क्लियर ना। कुल आपके 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने हुए? 24। और साधारण वर्ष कितने हुए? 76। और प्रत्येक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन आपका 2 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 24 दूना 48। और प्रत्येक साधारण वर्ष में आपका एक ही होता, तो 76 करने 76 आपका आ गया। दोनों को ऐड किया आपने, 8 से 14, 8 7 4 11 1 12, 124 दिन आपके 100 वर्षों में क्या आ गया? अतिरिक्त दिन आ गए। अब जब दिनों की संख्या आपकी 7 से अधिक होगा तो इसको हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। अर्थात 124 को जब आपने 7 से डिवाइड किया, 7 के 7, और आपका बचा है कितना? 5 हुआ 49 शेष कितना है? 5। हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 दिन होगी। तो आप इस तरह से एक ग्राफ बना लीजिएगा अपने कॉपी में भी और इसको नोट कर लीजिएगा। आपका ये वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहते हैं जिसे हम। आपका 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष, इतना कन्फर्म है ना। अब देखिए 100 वर्ष में आपने कितना निकाला? 5 डेज। तो आपके हम कह सकते हैं 100 ईयर में जो आपके अतिरिक्त दिन होंगे कितने होंगे? 5 होंगे। 200 वर्षों में देखिए आपका 100 वर्ष में 5, 200 में कितना हो? 5 दूना 10, अर्थात 10 दिन होने चाहिए। अब 10 को जब 7 से डिवाइड कितना आ गया आपका? 3। अर्थात कह सकते हो कि 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और इसे आप 300 में करोगे तो 100 वर्ष में 5 है, 300 में कितना हो? 5 3 15 दिन होगा। 15 को जब आप 7 से डिवाइड कितना बचा? 1। अर्थात 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए 400 वर्ष, 100 वर्ष में 5 तो 4 5 चौक 20, 20 मतलब 2 आपका 20 यहाँ आ गया, प्लस आपका लीप वर्ष है तो एक और ऐड हो जाएगा। 21 को 7 से हमने भाग दिया, कितना है? शेष 0। अब आपको यहाँ याद क्या करना है? इसमें आपको इसमें यही याद करना है कि 100 दिन में 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 5। 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 0 होंगे। चलिए अब आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। एक पॉइंट आप और देख लीजिए इसमें, और इसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके पुनः पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उसको हम बता देंगे आपको। देखिए आपका सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। और जब हम दिनों को 7 से भाग देंगे तो अधिकतम शेषफल जो आएगा 6 आएगा, या 6 से कम आपका 0 1 2 3 4 5 6 आता है, ठीक ना। तो आपका अगर शेष 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब देखिए अगर शेष आपका 0 आता है तो देखिए आप याद कैसे करेंगे।
देखिए जब हमारा काम किस दिन कोई नहीं रहता है, हम वैसे काम तो अधिक करते हैं, लेकिन आपका संडे के दिन क्या होता है, छुट्टी होता है, अर्थात जीरो वर्क आप किस दिन करोगे, संडे करोगे। तो संडे का आपका मतलब यदि शेष आता है जीरो तो आपका दिन होगा रविवार। कौन दिन होगा, रविवार। एक आएगा तो सोमवार, दो आएगा तो मंगलवार, तीन आएगा तो बुधवार, चार आएगा तो बृहस्पतिवार, पांच आएगा तो आपका शुक्रवार और 6 आएगा तो शनिवार। इतना कंफर्म हो गया। यदि आप 7 से भाग दे दिन को, शेष आपका जीरो आता है, तो वहां कौन सा दिन आएगा, आपका रविवार आएगा। एक बचता है सोमवार, दो बचेगा मंगलवार, तीन पर आपका यहाँ पर क्या है, बुध, चार बृहस्पति, पांच शुक्र और 6 शनि आपका हो जाएगा। इतना कंफर्म हो गया। चलिए इसको देखिए, आपका आएगा जैसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा दिन होगा, जैसे 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसको निकालने के लिए दो आपके टॉपिक है। एक आप इसको शार्ट में लगा सकते हैं, एक आप थोड़ा बेस लगाएंगे, लेकिन बेस आपकी गलत नहीं होगा। तो शार्ट लगाने के लिए हमें कुछ ट्रिक है, पॉइंट है, कोड है, उसको हमें याद करना पड़ेगा। उसको याद कैसे करोगे, इसको हम बता देते हैं आपको। चलिए आपका देखिए 033 035, आपको याद क्या करना है, 033 035, क्लियर ना। 033 035, 614 और 625 क्या हो गया आपका, 033 035 614 और 625 आपका आ गया। तो यहाँ देखिए जीरो आपका क्या, मंथ आपके 12 है। देखिए आप सब कितने हो गए, 3 3 6 9 3 12। आपका जो फर्स्ट है जनवरी है, सेकेंड आपका फरवरी, मार्च का कोड क्या होगा आपका 3 होगा, और 6 किसका आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप यहां कह सकते हैं कि आपका जनवरी का कोड क्या होगा, 0 होगा, फरवरी का आएगा आपका 3, मार्च का कितना होगा 3, आपका अप्रैल कितना आएगा 6, आपका यहां पर मई का कितना होगा 1, जून का आपका 4, जुलाई 6, आपका अगस्त 2, आपका सितंबर 5, और आपका यहाँ अक्टूबर 0, नवंबर 3 और दिसंबर आपको कितना होगा कोड, यहाँ पर 5 होगा। इस पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक ना। ये आप लिख लिए। अब आपके देखिए जो ईयर है, वर्षों का आपका कोड जो होगा, शताब्दी वर्ष का कोड, आपको देखिए जब हम वर्षों का कोड या शताब्दी ईयर का कोड याद रहेगा और मंथ का कोड याद रहेगा, तो आपका बहुत आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हम देखते हैं शताब्दी वर्ष, और नीचे हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोड। आपका देखिए 1200, 1600 और आपको कितना आ गया यहाँ पर 2000 में लिख देते हैं। मतलब जो आपके लीप शताब्दी वर्ष है इसको हम रखें, ठीक ना। फिर आपका 1200 के बाद हम 1300 लिख देते हैं, 1300 के बाद हम लिख देते हैं 1400, इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, 1500। आप पहले भी जा सकते हो, 1100 लिख सकते हो, आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ 400 वर्ष क्या कि बढ़ते गए, तो आपका 16 बाद कितना है, 1700 आएगा, 1800 आएगा, आपको कितना हो जाएगा यहाँ 1900 हो जाएगा, ठीक। आपका 2000 है, आप यहाँ 400 में 1700 में 400 ऐड करेंगे, कितना है 2100 आएगा आपका, 2200 और ये आपका 2300। देखिए आपका जो ये पहला वाला है, ये आपका लीप शताब्दी वर्षों का है, और सभी क्या है आपके साधारण वर्ष हैं। तो आपका देखिए लीप शताब्दी वर्ष जो है इसका कोड क्या आएगा आपका 6 है, क्या आएगा 6 आएगा। और आपका देखिए यहाँ पर हम लीप शताब्दी जब आगे बढ़ेंगे, 1200 के बाद 1300 या 1600 के बाद 1700 आएगा, या 2000 के बाद क्या है 2100 आएगा। 2 माइनस कर देना 4,
4 2 माइनस के 2 और क्या आ गया यहाँ 0 आ गया। अर्थात आप कह सकते हैं 1500 आपका जो वर्ष होगा वहां आपका क्या आएगा, कोड उसका क्या होगा 0 होगा। और आपका यहाँ पर जो लीप शताब्दी वर्ष है इससे क्रमागत आपके कोड क्या आएंगे 6 आएंगे। लीप शताब्दी के बाद जो अगला वर्ष होगा उसका 2 कम हो जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लीप शताब्दी में अगर क्या होगा 200 वर्ष जुड़ेगा तो आपका 2 आ गया। लीप शताब्दी में अगर आप 300 वर्ष जोड़ते हैं तो वहां उसका कोड क्या आएगा 0 आएगा। अब इस पर आपको हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको हम सॉल्व करना बताते हैं। चलिए आपका ये क्वेश्चन था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आपको निकालना 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपका यहाँ डे क्या है 26 है, डेट क्या है 26 प्लस देखिए 1950 है। अब यहाँ देखिए पहले 26 जनवरी था और आपको बताया गया था 033 035 614 625। तो यहाँ जनवरी कोड क्या है 0, तो 0 आप यहाँ रख दिए, क्लियर ना। अब आइए देखिए 1900 का कोड अभी आपको हमने बताया था। 1900 का आपका कोड क्या था, यहाँ देखिए बताया गया था पहले ही आपको। 1900 का कोड क्या है आपका 0, तो आप यहाँ क्या रखोगे 1900 का कोड यहाँ क्या रखेंगे हम +0। अब देखिए 1950 50 वर्ष हुए हैं, 50 वर्ष आप यहाँ रख दीजिए। और 50 वर्षों में कितने देखिए लीप वर्ष है 12 चौक 48। प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है। जब हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया 12 बार गया। तो आपके कितने लीप वर्ष आ गए 12 बटे आपका दिनों की संख्या कुल सप्ताह में कितना होता है 7 होता है। अब यहाँ जब ऐड करोगे तो आपका देखिए 50 और 26 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 76 76 12 आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 88। कितना आ गया 88 आ गया। 88 को 7 से आपने भाग दिया, 7 एक 7 बचा 1 को 18, 7 दूना 14 बचा कितना 4। हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ शेष कितना आ गया 4। और चौथा दिन आपका होता क्या है, आपको पहले ही बताया गया था जब आपका 0 आएगा तो आपका रविवार होगा, 1 पर सोम, 2 पर मंगल, 3 पर बुध और 4 पर आपका क्या होता है यहाँ पर बृहस्पति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका यहाँ पर सही हो गया। इस तरह इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। यहाँ आपका आंसर क्या आ गया बृहस्पतिवार आ गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन लगा सकते हैं। फिर से देखिए कोड से लगाएंगे, आपको पहले दिन रखना कितने दिन बीते हैं 26 तारीख आपका था। जनवरी का कोड आपको हमने बताया क्या होता है 0, तो आपने यहाँ 0 रख दिया। प्लस आपका 1900 वर्ष का जो शताब्दी वर्ष है 1900, इसका कोड क्या होता है आपको बताया गया था 0 होता है, 0 हमने रख दिया। 50 वर्ष 50 में रखा। 50 वर्षों कितने लीप वर्ष इसको हमें निकालना होगा। तो आप 50 को जब 4 से भाग दिए 12 चौक 48 12 बार गया था, लीप वर्ष बीच कितने आए 12 आए। अब इन सभी का हमने योग किया 50 26 आपका 76, 76 बार आपका होगा 88, 88 जो हमने 7 से भाग दिया शेष कितना है 4। और ये चौथा दिन हमारा होता क्या है बृहस्पतिवार, तो आंसर क्या आ गया आपका बृहस्पतिवार आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बता देते हैं आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो आपको देखिए कोड बताया गया है 2 अक्टूबर, आपका तारीख 2 है, अक्टूबर कोड आपको बताया 0 था। 1869 तो यहाँ से शताब्दी 1800 है, तो 18 शताब्दी पर आपको बताया गया था जो कोड होगा 2 होगा। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। देखिए आपका एक कोड था, अक्टूबर का आपका 0 है, 1800 कोड कितना है 2 है। तो आप जहां 1800 का कोड है वहां हम क्या रखेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे, इतना कंफर्म है। अब देखिए यहाँ 69 वर्ष बीते हैं, तो 69 आप यहाँ रख देना। अब इन 69 वर्षों में आपके लीप वर्ष कितने हैं इसको हमें काउंट करना है। तो देखिए 17 चौका 68, आप कितने लीप वर्ष होंगे 17, तो आप यहाँ 17 में बटे क्या आपका 7। तो देखिए अगर आप इसको जोड़ना कोई डाउट नहीं है, अगर आसान है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत देखिए 7 दूना 14 बचा कितना आपका यहाँ 3, यहाँ आपका देखिए 7 9 63 बचा कितना आपका 6। अब देखिए आपका 3 3 2 5 2 7 आपका कट गया, शेष क्या है 6। अर्थात आपका देखिए यहाँ शेष 6 बच रहा है। तो छठा दिन आपका होता क्या है यहाँ पर
जो छठा दिन होता है हमारा शनिवार होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें सही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ ए ऑप्शन आपका क्या था, सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ 26 तारीख है, जनवरी का महीना, कोड जनवरी का आपका कितना है 0 है, 2000 का कोड आपको कितना यहाँ पर 6 है, और आपका देखिए 16 वर्ष इसलिए 16 रखेंगे। अब देखिए 16 वर्ष में आपके लीप वर्ष कितने आएंगे, तो वैसे आपका 4 चौक 16, 4 लीप वर्ष हो रहा है। लेकिन जो 16 आपका है, 16 में हम केवल जनवरी तक जा रहे हैं, फरवरी बीच नहीं आया, इसलिए जो लीप वर्ष की संख्या हम यहाँ रखेंगे, कितना रखेंगे 3 बटे आप 7 कर देंगे। अब 7 दूना 14 बचा कितना 2, और 7 3 21 बचा कितना यहाँ पर 5। देखिए 5 2 7 आप कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9, 9 7 डिवाइड भी कितना आ गया आपका यहाँ पर 2 आ गया, कितना है शेष 2। और दूसरा दिन आपका होता क्या है, मंगलवार, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मंगलवार। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसको आपका हम बेस लगाना भी इस क्वेश्चन बता देते हैं, कैसे आप बेस लगाओगे। चलिए इसमें कोई डाउट बताइए, इसको हम पुनः बता देते हैं। देखिए आपको मालूम है 26 तारीख में जाना, इसलिए 26 हमने रख दिया। जो जनवरी का कोड होता है कितना होता है 0। अब यहाँ 2016 है, तो शताब्दी कितनी है 2000 है, तो 2000 भैया आपका कोड कितना होता है 6 होता है। 16 वर्ष से 16 हमने रख दिया। अब इन 16 वर्ष में देखिए लीप वर्ष कितने हैं आपके, तो आपके 4 लीप वर्ष है। लेकिन जो चौथा आपका लीप वर्ष था 16 है, 16 में केवल आपको जनवरी तक जाए, इसलिए आप यहाँ लीप वर्ष कितने रखेंगे, केवल 3 रखेंगे, 3 बटे 7। अब देखिए 7 दूना 14 बचेगा यहाँ कितना 2, 7 3 21 बचा कितना 5, 5 2 हमने क्या किया काट दिया। अब 6 3 9 है, 9 को 7 से भाग में कितना आएगा आपका 2 आएगा, अर्थात दूसरा दिन होता क्या है मंगलवार। ठीक, चलिए बेस लगाते हैं इसको। चलिए आपका देखिए 2016 भी चला बीता नहीं है, तो हम 2015 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 2015 वर्ष। तो 2015 लिख सकते हैं 2000 प्लस 15। अब देखिए 2000 जितने भी आपके लीप शताब्दी होंगे वहां शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। आपको शुरू में हमने बताया था 100 वर्ष में स्टाफ कितने थे 5, 200 में कितने थे 3, 300 में 1 थे, और 400 में कितना था स्टाफ का 0। तो आप यहाँ स्टाफ कितना बचेगा अतिरिक्त दिन 0। अब 15 वर्ष है, 15 वर्ष में देखिए आपके लीप वर्ष कितने होंगे, तो आपका पहले 15 में लीप वर्ष देखिए आपके 3 आ गए, 4 3 12। अब यहाँ देखिए इसको हम 7 डिवाइड 7 2 14 बचा कितना 1, अर्थात 2015 तक अतिरिक्त दिन कितने आ गए आपके 4। अब 4 आगे हमें जनवरी में 26 जाना है ना, तो 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21 बचा कितना 5, 5 4 9 को 7 से आप भाग दे देंगे, कितना आ गया 2। और दूसरा दिन होता क्या है आपका मंगलवार, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया सही होगा। इस तरह आप बेस भी लगा सकते हैं। आगे नेक्स्ट कल आपको और कुछ बताएंगे, इसी में कैलेंडर में तमाम क्वेश्चन अधिक से अधिक कराने का प्रयास हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।